आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 से भूगोल की किताब से पाठ 9 का अभ्यास कार्य, जिसका कि शीर्षक है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 1। तो जानते हैं प्राकृतिक प्रदेश और वहाँ के जनजीवन के विषय में। शुरू करेंगे पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है, शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर लिखिए, क्योंकि शीतोष्ण घास के प्रदेश में खेती बहुत दूर तक, यानी कि फार्म हाउस का क्षेत्र बहुत दूर तक फैला होता है, जिसे मशीनों द्वारा ही किया जा सकता है, केवल मशीनों द्वारा ही किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का प्रयोग अधिक करते हैं। दूसरा प्रश्न है, घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो बहुत सरल सा उत्तर है, वर्षा और तापमान में कमी के कारण। यहाँ पर वर्षा भी कम होती है और तापमान भी कम रहता है। इस कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बढ़ नहीं पाते हैं, उनमें वृद्धि नहीं हो पाती है और दूर दूर तक घास के मैदान ही नजर आते हैं। हमारा तीसरा है क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर लिखिए, जिस तरह शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है, उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं वो खाद्यान्न के उत्पादन के लिए और दूध के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं, लेकिन जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं वो फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। चौथा प्रश्न लिखिए, महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषता होती है? महाद्वीपीय जलवायु की हमें विशेषता बतानी है कि महाद्वीप में किस तरह की जलवायु होती है। तो लिखिए, महाद्वीपीय जलवायु में जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है। तो हमारा अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 ही क्वेश्चन थे। लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति का है, रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। खा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। और गा है, भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। घा है, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। औड़ा है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। हमारा अगला अभ्यास कार्य है, सही जोड़े बनाइए। तो फिर बनाइए। बाइसन उत्तरी अमेरिका का पशु, डाउन ऑस्ट्रेलिया, रैंच पशुओं का बाड़ा, काउबॉय पशुओं को चराने वाले और किर्गिज एक प्रकार की जनजाति है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। कारण बताइए। अब आपको कारण बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो यहाँ इसका रीजन ये है कि यहाँ पर पछुआ हवाओं के चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला है, घास प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय क्यों विकसित है? अब क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान होने के कारण पशुओं के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही रीजन है कि यहाँ पर दूध का व्यवसाय अधिक विकसित है। अगला देखिए, घास प्रदेश के लोग कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग न करें तो इसका क्या परिणाम होगा? जाहिर सी बात है, अगर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो कृषि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ खेत बहुत बड़े हैं, बहुत काफ़ी जगह में फैले हुए हैं तथा मजदूरों का अभाव भी है। यही रीज़न है कि खेत बहुत अधिक
बड़े होने के कारण और मजदूरों के अभाव के कारण घास प्रदेश के लोग कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि कृषि संभव ही नहीं हो सकती। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा अभ्यास कार्य, जिसका कि शीर्षक था प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 1। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के भाग 2 में, जो कि पाठ 10 है कक्षा 8 की भूगोल की किताब से। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।